चैप्टर नंबर 5 आपने कंप्लीट किया है। अब ये जो है आपने नीट कॉपी में एज इट इज़ लिखना है। नंबर 6 शुरू लिख ले, वर्क एनर्जी लिख ले, ठीक है। यहाँ पर लिख ले डे। हरकत में है ज़िंदगी, यही राज हस्ती है, काम और तवानाई कुदरत की बस्ती है। फ़िज़िक्स ने सिखाया है, हर शे की है कहानी, कहाँ से आती है हरकत, कहाँ जाती तवानाई। जो जान ले साइंस की राज, वही है सच्चा कारीगर, काम को समझे जो सही, वही है रोशन मुक़द्दर। Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एंड दैट इज़ ऑल अबाउट वर्क एंड एनर्जी। असल में चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, लेकिन हमारे बुक में लिखा है वर्क एंड एनर्जी। तो आइए देखते हैं कि वर्क एंड एनर्जी में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, कौन से टॉपिक होंगे इसमें, ठीक है। वर्क होता क्या है, साइंटिफिकली हम वर्क को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, एनर्जी क्या है और एनर्जी की क्या कितने फॉर्म्स है, ठीक है। सबसे पहले हम वर्क एनर्जी यानी वर्क एंड एनर्जी या वर्क एनर्जी एंड पावर की इंट्रोडक्शन करेंगे। मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 प्रीवियस पढ़ा क्या है, नंबर 2 अब पढ़ेंगे क्या, नंबर 3 इस चैप्टर में आगे हम इसको जब इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे तो हमें कौन सी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएगी। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इससे प्रीवियस हमने 5th चैप्टर को मुकम्मल किया है। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, जो कि हमें ये बताती है कि रियल लाइफ में ज़िंदगी में काम करने के लिए मेजरमेंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 काइनेमेटिक्स पढ़ा था। काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड्स है जिसका मतलब है मोशन। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि मोशन होती क्या है। एक बॉडी रेस्ट में होती है, एक बॉडी मोशन में होती है। कब बॉडी रेस्ट में होगा, कब बॉडी मोशन में होगी, ठीक है। और मोशन की मुख्तलिफ टाइप्स को पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 3 था डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हमने सिंपल यही पढ़ा कि जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, बॉडी में जो वेलोसिटी पैदा होती है, बॉडी में जो स्पीड होती है, बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है, वो किस वजह से होती है। तो हमने पढ़ा कि डायनेमिक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड्स विच मीन फोर्स। तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा कि मोशन किस वजह से, हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा मोशन होती क्या है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा मोशन होती क्यों है। चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि फोर्स जो है वो बॉडी में जस्ट स्ट्रेट लाइन मोशन पैदा नहीं करता, बल्कि ये बॉडी को घुमाता भी है, जिस तरह हमने एग्जांपल लिया था दरवाजे का, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ा कि ये अर्थ, ये ज़मीन जो है ये हमें नीचे की तरफ क्यों खींचती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 5 तक अभी तक पढ़ लिया। अब चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क क्या है और एनर्जी क्या है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है, और इसके साथ एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं पावर। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, यानी एक चेन है और इसकी जो कड़ी होती है ये इसी तरह होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कंटेंट्स को देखते हैं। कंटेंट्स का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 टॉपिक नंबर 6.1 है वर्क। अब वर्क क्या है, ठीक है। जिस तरह हम एक इंग्लिश में वर्क काम को कहते हैं, एक हम साइंटिफिकली फिज़िक्स में हम देखेंगे वर्क क्या है, ठीक है। तो वर्क की 2 मीनिंग होती है, एक हम साइकोलॉजिकल लेते हैं, एक हम साइंटिफिकली लेते हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम आसान करें, एक वो जो हम कहते हैं ज़हनी तौर पर कि हमने बहुत काम किया है, ठीक है। और एक ये जो साइंस एक्सप्लेन करती है, जिस तरह इंग्लिश में फ़ैन, ठीक है, हम कहते हैं ना फ़ैन, FAN फ़ैन, ठीक है, और FAN, ये 2 लफ्ज़ है, दोनों जो है उसको हम होमोनेम्स कहते हैं।
दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। एक फ़ैन कहते हैं पंखे को, और एक फ़ैन कहते हैं आप जब किसी को क्या करते हैं, आप जब किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं तो हम कहते हैं कि मैं उसका फ़ैन हूँ या हम किसकी फ़ैन है, ठीक है। तो इसी तरह वर्क की भी क्या है, दो मीनिंग है, और वो हम इस चैप्टर टॉपिक नंबर 6.1 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 6.2 है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स है। एनर्जी क्या है, तवानाई को कहते हैं, यानी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनर्जी कहते हैं। और एंड इट्स फॉर्म्स, और इसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स, किस तरह एनर्जी जो है वो हम मुख्तलिफ़ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, वो किस तरह कहाँ से हम लेते हैं और इससे हम कितने मुख्तलिफ़ काम जो है वो करवाते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 6.3 है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स पढ़ा है। तो काइनेटिक एनर्जी मीन वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट के पास होती है, किसकी वजह से, मोशन की वजह से। ये पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और किस तरह हम इसको प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी। इसी तरह हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, तो स्टोर एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसकी फार्मूला क्या है, किस तरह इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, वो भी इसमें हम देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है टॉपिक नंबर 6.5। टॉपिक नंबर 6.5 में हमारे पास है एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन, यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, तब्दील होती है, कन्वर्ट होती है, और किस तरह हम इसको महफूज करेंगे, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर टॉपिक नंबर 6.6 है हमारे पास मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि तवानाई की जो एनर्जी हम पैदा करते हैं उसकी जो मेजर सोर्सेज है, मेजर जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। हम पानी से एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, हम वाटर से विंड हवा से एनर्जी पैदा कर सकते हैं, हम हीट से एनर्जी पैदा कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर मेनली हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। नंबर 1 है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नंबर 2 है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है, यानी ये वो एनर्जी होगी जो दोबारा रिन्यू होती है, रिन्यूएबल, और इसमें ये काबिलियत होती है कि वो दोबारा हम इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह हमारे पास सोलर है, सन है, तो हम इस्तेमाल करते हैं शाम तक, फिर सुबह से दोबारा वही होती है और हम इसमें वो सोलर पैनल लगाते हैं और इससे एनर्जी जनरेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। कुछ एनर्जी ऐसी है जिसको हम एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो फिर उसको दोबारा बनाने में, वो जो डिसिपेट होती है एनवायरनमेंट में, फिर उसको बनाने में सालों लगते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो उन दो चीज़ों पे उन दो टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज वहाँ से हर दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 6.7 है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर हम पढ़ तो रहे हैं कि वर्क क्या है, काम करना, ठीक है। तो एफिशिएंसी में हम ये देखेंगे कि जो काम हो रहा है वो कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है, इसमें क्या हमारे पास यहाँ पर डिसिपेशन होती है कि नहीं, क्या एक सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंट हो सकता है। सवाल आता है कि क्यों एक बॉडी जो है, क्यों एक ऑब्जेक्ट जो है, क्यों एक मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे भी और इसका आंसर भी देंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 6.8 है हमारे पास पावर। पावर का मतलब ताकत होता है, लेकिन यहाँ पर हम पावर का मतलब क्या लेंगे, पावर का मतलब होता है कि जो आपने वर्क किया है, उस वर्क में जो एनर्जी आपने इस्तेमाल की है, वो वर्क जो आपने एनर्जी इस्तेमाल, आपने फोर्स अप्लाई की है, उस फोर्स के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस एनर्जी की वजह से आप काम करेंगे तो वो काम आपने कितने समय में किया है, कितने टाइम में किया है, बस इसी को हम पावर कहते हैं। पावर का मतलब यही होता है कि जो काम हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, बस इसी को हम पावर कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास की पॉइंट्स। की पॉइंट्स हमने कहा था कि हर ताले का एक चाबी होता है, ठीक है। ये इस पूरे चैप्टर की जो की है उसी को हम की पॉइंट्स कहते हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। इस
पूरी चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो समराइज़ करने के लिए, समराइजेशन करने के लिए, उसको दोबारा रिवाइज़ करने के लिए आप की पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको MCQs और वहाँ से आपके जो टॉपिक, कितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके डिफिनीशन और उसके यूनिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर इसके बाद है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो टोटल 9 है, लेकिन हम यहाँ पर इसमें से MCQs बनाएंगे क्योंकि अभी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है कि आपने इस टॉपिक को समझा है तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे, किस तरह समझा है किस तरह नहीं, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो कि टोटल हमारे पास 9 है, वो ऑलरेडी हम इसमें से कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के साथ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो भी, जो असाइनमेंट है वो भी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 7 है और इसको ज़रूर करना है, ठीक है। फिर है हमारे पास द एंड, और हम लास्ट में कहेंगे कि आसान है, ठीक है। तो ये था हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। तो आप सब ने इसको इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है। चैप्टर नंबर 5 आपने कंप्लीट किया है, 5 तक आपने सारी चीज़ें जो है नीट कॉपी में लिखी है। अब ये जो है आपने नीट कॉपी में एज इट इज़ लिखना है, जहाँ जिस तरह मैंने इस बोर्ड पे लिखा है बस। चैप्टर नंबर 6 शुरू लिख ले, वर्क एनर्जी लिख ले, ठीक है, यहाँ पर लिख ले डेट लिख ले, ठीक है, और नीचे पर जो है वो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आप बुक से लिख सकते हैं। वहाँ पर बुक में थोड़ा सा वो लिखा है कि अभी तक न्यूटन लॉज जो है उससे हम ये समझते थे कि चीज़ें किस तरह हरकत करती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और लास्ट वाला पोजीशन अगर हमें पता हो तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना वर्क किया है, कितना एनर्जी इसमें कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। Thank you very much for listening. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you.